Oh, hi! Do you want to know how I scored 92 marks in my CA Foundation Economics exam? So, this video is made for you. I'm gonna talk about each and everything like how to start, how to proceed, how to solve MCQs. So, without wasting any time, let's get into the video. तो फर्स्ट थिंग, अगर आप सीए फाउंडेशन में आए हो तो आपको पता ही होगा कि इकोनॉमिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन सीए फाउंडेशन बिकॉज जो इकोनॉमिक्स है इट्स क्वाइट सिमिलर टू द इकोनॉमिक्स दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। तो अगर आपने तब इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको ये वाली इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा ईजीली समझ आ जाएगी। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। सो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको इकोनॉमिक्स के लिए कोई भी क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आप इस सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी से करोगे तो भी यू विल बी एबल टू डू इट। बट स्टिल यू नो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, दे टेक दिस सब्जेक्ट वेरी लाइटली। मतलब इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो आपका एग्रीगेट हाई करेगा। सपोज आपके बाकी सब्जेक्ट्स में सिर्फ पासिंग मार्क्स आए हैं, बट अगर आपने इकोनॉमिक्स की अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी तो सपोज आपके इकोनॉमिक्स में ज़्यादा मार्क्स आ गए तो आप सीए फाउंडेशन पास कर जाओगे। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट सीए फाउंडेशन में इसी वजह से फेल होते हैं कि उनका एग्रीगेट नहीं बन पाता। तो आई थिंक उनकी बिगेस्ट मिस्टेक यही रहती है कि वो इस सब्जेक्ट को लाइटली लेते हैं। सो बट इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बट बहुत ज़्यादा लाइटली लेने की भी ज़रूरत नहीं है। वेयर डिड आई टेक लेक्चर्स फ्रॉम? तो देखो, मैंने सभी सब्जेक्ट्स के लिए सेल्फ स्टडी करी थी एंड लेक्चर्स देखे थे मैंने यूट्यूब से। इफ़ यू वांट टू नो विच यूट्यूब चैनल्स आई फॉलोड फॉर माई प्रिपरेशंस देन आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। आई प्रोवाइड इट एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो इकोनॉमिक्स के लिए मैं क्या करती थी, सपोज मैंने एक दिन वन शॉर्ट लेक्चर देखा है तो उसके नेक्स्ट डे मैं क्या करूँगी, आई विल टेक द इकोनॉमिक्स बुक और मैं उस चैप्टर को रीड करूँगी अपने आप से। और मुझे बुक में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे आई विल हाईलाइट दोज पॉइंट्स इन बुक ओनली। थर्ड डे मैं क्या करूँगी, आई विल सॉल्व द MCQs दैट आर गिवन इन द ICAI मॉड्यूल। सो इन दिस वे मैंने स्टार्ट किया था। एक दिन लेक्चर देखा, उसके नेक्स्ट डे उसकी रीडिंग करी खुद से और थर्ड डे उसके MCQ सॉल्व कर लिए। और अगर आप MCQ सॉल्व करने बैठोगे ना तो आपको लगेगा कि यार इतने इजी MCQs, मतलब आपसे MCQs खुद ही होने लग जाएंगे अगर आपने बुक रीडिंग अच्छे से करी होगी तो। डिड आई प्रिपेयर एनी नोट्स? तो येस, मैंने स्टार्टिंग में नोट्स प्रिपेयर नहीं करे थे, बट आई यूज टू डू वॉज आई यूज टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन बुक ओनली। बिकॉज जब आप चैप्टर रीड करोगे ना तो आपको पता चलेगा बुक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हुई हैं जिनका मतलब जो सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए दी हुई हैं। तो मैं क्या करती थी, उस पैरा पे क्रॉस लगा देती थी और बुक पे हाईलाइट कर लेती होती थी। बट एग्ज़ाम से 1 या 2 मंथ्स पहले मैंने सोचा कि मुझे नोट्स बना लेने चाहिए बिकॉज एग्ज़ाम डेज में बुक का एक एक पन्ना पलटना इट्स अ लिटिल टीडियस टास्क। सो दैट्स वाई आई मेड नोट्स। और उन नोट्स में भी मैंने जो पॉइंट्स हाईलाइट करे हुए थे सिर्फ वही लिखे थे, नथिंग मच। सो यू शुड प्रिपेयर नोट्स और नॉट, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर ना बनाओगे तो भी चलेगा, बना लोगे तो भी बढ़िया बात है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। सॉल्व लोड्स ऑफ MCQs। तो देखो MCQs के लिए एक तो आपके पास ICAI मॉड्यूल है ही, मॉड्यूल को 2 से 3 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स, 4 से 5 टाइम्स, मतलब जितना हो सके कर लेना, ठीक है। और एक्स्ट्रा MCQs के लिए व्हाट आई यूज टू डू वाज आई यूज टू गो ऑन द ICAI वेबसाइट और वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं तो आई यूज टू सॉल्व देम। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, आप ICAI की वेबसाइट पे जाओ। अब तो ICAI ने और भी बहुत सारा कंटेंट अपलोड कर रखा है, बहुत सारे MCQs मिल जाएंगे आपको। उन MCQs की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके ना उतनी करो, ठीक है। और प्रॉपर टाइम में करने की कोशिश करना बिकॉज इकोनॉमिक्स के लिए 2 आवर्स होते हैं, 2 आवर्स एंड 100 MCQs। सो लर्न टू मैनेज योर टाइम प्रॉपरली, कहीं ऐसा ना हो कि आपका एग्ज़ाम रह जाए। हाउ मेनी रिविजन्स आर रिक्वायर्ड? तो देखो आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं तो आपको उन्हें भी टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स की 3 रिविजन्स आर मोर देन इनफ। अगर आपने ICAI मॉड्यूल को 3 टाइम्स रीड कर लिया और 3 टाइम्स उसकी MCQs को सॉल्व कर लिया तो आई थिंक ICAI मॉड्यूल के लिए 3 रिविजन्स आर मोर देन इनफ। एंड वन मोर रिविजन टिप आई एम गोना शेयर विथ यू। जब भी आप MCQs करो हर टाइम MCQs को रिड्यूस कर दो। सपोज आपने डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर के MCQs करे हैं तो उसमें सपोज 100 MCQs है, फर्स्ट टाइम तो आप सारे के सारे MCQs सॉल्व करोगे, बट उस टाइम आपको जो MCQs बहुत ज़्यादा इजी लग रहे हैं ना उनको क्रॉस कर दो बुक पे ही। उसकी नेक्स्ट रिवीजन में आपके पास कंपैरेटिवली क्वेश्चंस होंगे सॉल्व करने के लिए, तो उस रिवीजन में भी जो MCQs आपको लग रहा है कि ये तो
आपको याद रह ही जाएंगी उन MCQs को फिर से क्रॉस कर दो, मतलब MCQs को कम से कम कर दो टिल योर एग्ज़ाम टाइम, ताकि आपको एग्ज़ाम डेज में रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना आए। राइट न्यू पॉइंट्स इन नोट्स। अगर आपने नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए, बट एक और चीज़ आप फॉलो ज़रूर करना, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें बहुत सारे MCQs होंगे जो आपके गलत होंगे, है ना। तो वो जो MCQs आपके गलत हो रहे हैं ना, उनको किसी जगह पे नोट डाउन कर लो और उनके दोबारा से रिवीजन करना। दिस वॉज वट आई यूज टू डू। जो क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे, आई यूज टू राइट देम इन माई नोट्स। तो जब भी मैं नोट्स से दोबारा रिवीजन करती थी तो मेरी उन गलत वाले क्वेश्चंस की भी रिवीजन हो जाती थी। सो दिस वे एग्ज़ाम डेज में भी मैं उन चीज़ों को दोबारा से रिवाइज करके गई थी। एंड यू नो वट, जब एग्ज़ाम टाइम पे मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो आई वॉज शॉक्ड, मतलब इतने सारे MCQs थे जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे थे। दिस वॉज बिकॉज आई डिड लोड्स ऑफ MCQ प्रैक्टिस। आई मीन, अगर टू बी ऑनेस्ट, मुझे 50 से 60 क्वेश्चंस ऐसे लगे जैसे मैंने इन क्वेश्चंस को पहले देख रखा है, और जो बाकी क्वेश्चंस थे वो भी कंसेप्चुअल ही थे, तो आई थिंक उनमें भी मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी। एंड यू नो वट, मैंने अपनी इकोनॉमिक्स एग्जाम में एक मिस्टेक करी थी, एंड आई थिंक इट वॉज अ बिग ब्लंडर दैट आई डिड एट दैट टाइम। मैंने ना 90 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट कर दिया था, और मतलब नियर अबाउट 90 मार्क्स का कर दिया था, एंड आई वॉज डैम श्योर कि ये जो मैंने किया है ना, ये सब MCQs तो सही है मेरे। उसके बाद मेरे 9 से 10 MCQs रह गए थे, तो मैंने सोचा यार इतना पेपर कर दिया, इनको क्यों स्किप करना है। सो मैंने सोचा या तो 100 मार्क्स आ जाएंगे अगर ये सारे सही हुए तो, या फिर मैं 80 पे गिर जाऊँगी, 90 पे रह के क्या करना। सो मैंने जो MCQs बचे हुए थे ना, उन पे कुछ भी जो ऑप्शन मेरे को मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा था तो वो ऑप्शन में मैं टिक करके आ गई। सो दिस वे मैंने 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करा था, एंड यू नो वट, मेरा लक इतना अच्छा था कि मेरे 92 मार्क्स आए। देख रहे हो, 10 नंबर के लिए ज़िंदगी दाव पे लगा दी। चलो, किस्मत ने साथ दे दिया। एंड बाय द वे, मुझे पता है आप में से भी कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करके आएगा। तो मैं इसके लिए आपको सपोर्ट भी नहीं कर रही, डिमोटिवेट भी नहीं कर रही, आप पे डिपेंड करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके बाकी एग्ज़ाम्स अच्छे गए हैं तो आप ये रिस्क ले सकते हो, ठीक है। यार मैं कुछ नहीं बोलती, अगर आपने ऐसा कर दिया फिर आप मेरे को ब्लेम करोगे कि आपने बोला था पूरा पेपर अटैम्प्ट करके आना। सो आप पे डिपेंड करते हैं, मत करना, मैं तो यही कहूँगी, रिस्क मत लेना। जितना पेपर आता है उतना, मतलब जिन MCQs में आप पूरे श्योर हो ना, सिर्फ उन्हीं को टिक करके आना, ठीक है। ओके, सो द क्रक्स ऑफ द वीडियो इज़, आपको इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा लाइटली लेने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारी प्रैक्टिस करो MCQs की, बट लोड्स ऑफ रिविजन्स आर नॉट रिक्वायर्ड, बट यू नीड टू हैव अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। बिकॉज अब BCR जो भी था, BCR था, आई गेस, यस BCR था, अब BCR रिमूव हो चुका है, तो अब ICI के पास और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो डीपर लेवल के MCQs पूछ सकते हैं, वो कंसेप्ट्स में डीप जाके आपसे MCQs पूछेंगे। सो आई थिंक आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है पहले से भी ज़्यादा। वैसे मुझे लगता है ना कि BCR रिमूव हो गया, अच्छी बात है, इवन तो वो ईजी था, स्कोरिंग सब्जेक्ट था, बट यार उसका सिलेबस भी तो था ना, सिलेबस भी तो अलग से करना ही पड़ना था। सो आई थिंक इस मामले में आप लोग लकी हो कि आपको BCR जैसे सब्जेक्ट नहीं करना पड़ रहा। ऑफ कोर्स नॉलेज के लिए था, बट मुझे वो सब्जेक्ट थोड़ा टफ लगता था। एंड आई हैव मेड सेपरेट स्ट्रेटेजी वीडियोज़ फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, सो यू कैन चेक देम आउट इफ़ यू वॉन्ट टू। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप दिस वीडियो माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड अगर आप ऐसी और वीडियोज़ पाना चाहते हैं इन फ्यूचर, so you can subscribe to my channel so that you do not miss any notifications from my site, and feel free to post your queries in the comment section. So till then, take care, ध्यान रखना अपना, पढ़ते रहो,